हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी, नोट्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, हर दिन कौन सी क्लासेस होंगी, पेपर 1 का कब होगा, पेपर 2 का कब होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एग्जाम का पैटर्न पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ क्लास की टाइमिंग के साथ साथ, क्योंकि आप जानते ही हो कि अब इसमें अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं सीटेट में। आप बीएड डीएलएड इस वक्त बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स की का जो है एडमिशन का प्रोसेस भी चल रहा है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी पता है आप कॉलेज में जाने लगोगे, तो जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो मे भी आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन जितने दिन भी गए हो कॉलेज, ये मैटर नहीं करता है। बट सीटेट में अब क्या हो गया ना कि अगर आप बस 1 दिन भी गए हैं कॉलेज में, आपका एडमिशन हो चुका है, आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बिहार में तो सीटेट अपीयरिंग को भी मौका मिला था, तो कहीं ना कहीं सीटेट दिसंबर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर 1 पेपर 2 का किस स्ट्रेटेजी से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, साथ में सीटेट के साथ साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी कर सकें, बीपीएससी शिक्षक बहाली। क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ोगे ना तो आने वाले समय में पेपर कभी भी हो, आपको डर नहीं लगेगा कि अभी मेरा सीटेट ही नहीं हुआ है, मैं आगे कैसे करूं। ये बहुत ऐसा हुआ है इस बार, इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि सीटेट आपको पता है दिसंबर में होगा, तो अक्टूबर में आपको पता चल जाएगा फॉर्म वगैरह के बारे में। बट हाँ, पेपर आपका होना कन्फर्म है, क्योंकि अब 2 बार होने लगा है। ऑफलाइन में आपका पेपर होना है, 2.5 घंटे का होता है। पेपर 1 पेपर 2 बीएड डीएलएड ये लोग फॉर्म भरते हैं। अब इसका पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको एक चीज बोल दिया कि अब ये कोई भी भर सकता है, तो जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं, डीएलएड हैं, सभी को फॉर्म भरना है। आप 1 दिन गए हो या 2 दिन, क्योंकि देखो जितना जल्दी आप सीटेट से क्लियर करके दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना, तभी तो आप आगे अपनी कोई भी शिक्षक भर्ती हो उस पर अपना पूरा फोकस कर सकेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बार बार सीटेट ही देते रह जाते हैं, 1 नंबर से रुक जाता है, 2 नंबर से। सीटेट को क्लियर करना आसान है, बट सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं 1 महीना दिसंबर में पेपर होगा तो नवंबर से करूं, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि पेपर काफी लेंदी आने लगा है। काफी जो है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी ना पूरी एनसीईआरटी, उसका पेपर अच्छे से निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका पेपर ऑफलाइन होगा। बीएड डीएलएड सभी भर सकते हैं। आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, सभी लोग। दूसरी चीज की 2.5 घंटे का पेपर होता है, पेपर 1 भी 2.5 घंटे का, पेपर 2 भी 2.5 घंटे का। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो लोग पहली बार देने जाएंगे, अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। तो देखो, 2.5 घंटे का है पेपर, आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑफलाइन रहता है, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी, ऐसा रहेगा। इसको क्या करना है, तो क्वालिफाई करना है, बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। जनरल से है तो 90, ओबीसी एससी एसटी है तो 82। बाकी अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहां पर सभी को 90 नंबर ही चाहिए। तो बेसिकली आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 100 अबव लेकर आए। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, बीएड बीटीसी दोनों भर सकते हैं। ठीक है, क्लास टाइमिंग की बात करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 का आप नेचर देख लीजिए। देखिए, सीटेट पेपर 1 अगर आपका पास होता है तो आप प्राथमिक में पीआरटी में टीचर बनते हैं। पेपर 2 आपका पास होता है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, 6 to 8 के लिए टीजीटी के लिए। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 में कुछ चीजें कॉमन है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों पेपर आपका 150 नंबर का होगा और दोनों पेपर एक ही दिन हो जाता है। पेपर 1 मॉर्निंग की शिफ्ट में, पेपर 2 आपका इवनिंग की शिफ्ट में। ऑफलाइन मोड में पेपर होना है तो कुछ चीज़ें आसान भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसा है कि बबल्स वगैरह बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुई है इस बार बहुत सारे स्टूडेंट को। देखिए, सीडीपी आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, और ये और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको एक बार सोचना होगा अभी से कि आप लैंग्वेज 1 में क्या रखेंगे, लैंग्वेज 2 में क्या रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हिंदी काफ़ी अच्छा है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिए, और लैंग्वेज 2 अगर आपको लगता है इंग्लिश भी ठीक ठाक है तो आप लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखना है, संस्कृत रखना है, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, बहुत सारे जो है लैंग्वेज मिलते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा लैंग्वेज रखना है। उसके बाद से मैथ्स साइंस, इसमें सब कुछ कॉमन होगा प्राथमिक में, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर नहीं बनते हो, आपको सब कुछ आना चाहिए इसलिए। अब देखो, 30 नंबर का पूछा जाएगा तो 30 में से 15 आपकी पैडागॉजी होगी और 15 नंबर का कॉन्टेंट। सेम सब में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज 1 में आपका 15 नंबर का जो है पैडागॉजी और 15 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। ठीक है, वैसे ही लैंग्वेज 2 में भी आपका जो भी आपने लैंग्वेज रखा होगा, 15 नंबर का आपका पैडागॉजी है, 15 नंबर का आपका पैसेज। मैथ्स में भी वही 15-15 का रेशियो रहेगा, सेम आपका जो साइंस नहीं ईवीएस, सॉरी यहाँ पे ईवीएस होगा।
ठीक है। ईवीएस में भी आपका 15 का कंटेंट और 15 की पेडागोजी। तो कुल मिलाकर सीटेट का मतलब ही यही है कि एक तो आपको कंटेंट भी पता हो, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाएंगे। इसीलिए पेडागोजी रखा गया है, शिक्षण कला, ठीक है। तो पेडागोजी से आप समझ सकते हो, बच्चों को पढ़ा भी सकते हो अच्छे से। तो बेसिकली इनका नेचर यही है कि हम 15 कंटेंट रखेंगे, 15 पेडागोजी। तो इस तरीके से बन गया 150। तो पेपर 1 ये हो गया। अच्छा, अगर अब मान लो पेपर, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 की सीडीपी अलग होती है या पेडागोजी अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन का लेवल बस बढ़ जाता है। सेम पेपर 2 में सीडीपी आपका 30 आएगा, तो इसमें आप 15 जोड़ लो। 15 आपका कंटेंट, 15 पेडागोजी। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अभी मैंने आपको बताया जो भी आपका लैंग्वेज अच्छा हो, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो लैंग्वेज में 30-30 नंबर का हो गया। अब यहाँ पर आता है मैथ, साइंस, एसएसटी। अगर आपने जो है बीए किया है, कॉमर्स से हैं आप, आर्ट्स से हैं, तो आप एसएसटी रखेंगे, सामाजिक अध्ययन। और अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं तो आपको अपना मैथ साइंस रखना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप जो है आर्ट्स से रहे हैं, साइंस से रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा। तो बेसिकली क्या है ना कि दोनों नहीं लेना है आपको, ये 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो अगर मान लो आप जो है आर्ट्स से हैं तो फिर आपको मैथ साइंस नहीं, केवल एसएसटी ये आपको पढ़ना है। बट अगर मान लो आप साइंस से हैं तो आपको एसएसटी नहीं, केवल मैथ साइंस। तो इसमें आपको ऑप्शन मतलब चूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ रखा है। तो सीडीपी 30 का हो गया, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 और मैथ साइंस 60, इतना। और जिसने एसएसटी रखा होगा तो मैथ साइंस छोड़ के आपका एसएसटी। अब इसमें देखो, एसएसटी में 60 नंबर में आपकी 40 कंटेंट रहेंगे, 20 आपकी पेडागोजी रहेगी। सेम मैथ साइंस में भी मैथ भी 30 नंबर का, साइंस भी 30 नंबर का। अब मैथ में से 30 में से आपका 20 नंबर तो पूरा जो है कंटेंट रहेगा, 10 पेडागोजी रहेगी। साइंस में आपका 20 कंटेंट और 10 पेडागोजी। तो कुल मिलाकर पेडागोजी का वेटेज इसमें रहता है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि 150 का पेपर होगा दोनों, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि अभी से एनसीईआरटी नहीं फॉलो करेंगे, बस ऐसे रट्टा लगा लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो, क्लास हम करेंगे डेली, टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। डेली आपको क्लास जो है 12 बजे सीटेट की मिल जाएगी। और हम इसमें कैसे करेंगे, सीडीपी की एक क्लास कर लेंगे एक दिन, फिर एक दिन ईवीएस का कर लेंगे, एक दिन एसएसटी का, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। मैथ्स सब कुछ इसमें कवर करेंगे। साथ में सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, बस पीवाईक्यू करने का कोई मतलब नहीं है, फिर वहां पे रटना पड़ता है। तो पहले हम जो है सारे टॉपिक्स को करेंगे, उसके बाद से जितने भी सीटेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी को करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते जाएंगे हर दिन, जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। पेपर ऑफलाइन होना है। इसमें पूछा कहाँ से जाएगा, तो एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। मैंने आपको बुक्स भी बता दी है, तो आप खुद से भी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको बुक्स नहीं खरीदनी है तो एनसीईआरटी पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया है। और मैं डेली 12 बजे क्लासेस लूंगी। कल आपकी सीडीपी की पहली क्लास होगी 12 बजे, तो आप प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे मैं नोट्स सबसे पहले मैं टॉपिक्स खत्म करा दूंगी, जितने भी सब्जेक्ट हैं। 1 या 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद का जो भी समय बचेगा हम उसमें बस पीवाईक्यू करेंगे। देखिए, फिलहाल क्या ना कि दिसंबर में पेपर हो जाएगा, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना है आपके पास। आप 3 महीना अगर हर दिन बस अगर मेरे क्लास से भी पढ़ रहे हो ना, और खुद से थोड़ा बहुत 1-2 घंटे निकाल के पढ़ रहे हैं, तो भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 3 से 4 घंटे ही डेली देने हैं इसके। तो आई होप मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दी है। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखिएगा, डेली 12 बजे क्लास होगी, क्योंकि क्लास की टाइमिंग अब हमेशा यही रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है।